स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 1 एक्सरसाइज 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड्स का जो लास्ट पोस्टुलेट था फिफ्थ, सोचो कि कितना हार्ड था समझने में। ऐसा वो लिखा हुआ था एकदम यूक्लिड साहब का हूबहू कि वो समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो कह रहा है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि वो आप कैसे लिख दो इस तरह से कि वो समझने में आसान हो जाए। तो हमने उसे लिखा है कुछ इस तरह से, और वो जो यूक्लिड साहब का फिफ्थ पोस्टुलेट था वो कुछ इस तरह से बहुत बड़ा लिखा हुआ था। एक बार हम पढ़ के आपको सुना देते हैं ताकि आपको महसूस हो जाए कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. इसको पढ़ने में समझने में समय लगता है, लेकिन इसको देखिए तुरंत समझ जाइएगा। कह रहा है कि when two lines are cut by a third line, अगर दो लाइन एक थर्ड के लाइन के द्वारा कट हो रहा है। When two lines are cut by a third line such that, कुछ इस तरह से कि the sum of interior angles is less than 180 degree on one side, है ना। मतलब देखो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो ये कट किया है इसको। जो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो ये लाइन कट किया है, तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन का सेम साइड और इंटीरियर सेम साइड और इंटीरियर हमने बोला कि सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे मान लो एक एंगल ए हुआ, एक एंगल बी हुआ, तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम ए प्लस बी का सम अगर लेस देन 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री से कम आ जाएगा ऑन वन साइड, देन फर्स्ट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड। देन फर्स्ट टू लाइन्स जिसे हमारा लाइन इंटरसेक्ट किया था, एल और एम को हमारा लाइन इंटरसेक्ट किया था ना एन, तो जो दो लाइन को लाइन इंटरसेक्ट किया है वो लाइन उसी साइड मिल जाएगा जिस साइड एंगल जो है इंटीरियर का 180 डिग्री से कम होगा। ठीक ना, हो गया, समझ में आ गया होगा। हमने बस इसे लिखा कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो दो लाइन को जो इंटीरियर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम जिधर 180 डिग्री से कम होगा उधर ही के तरफ दोनों लाइन जो है कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। हो गया ये रीराइट द फिफ्थ पोस्टुलेट। आप प्रिंट कर लीजिए इसको। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है अलग अलग स्टूडेंट अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को अपने भाषा में अलग अलग तरीक़ा से लिख सकते हैं कि कोई टू लाइन्स जो है अगर जा रहा है तो कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तीसरा लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके एक तरफ और दो लाइन जो है उनके अंदर वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री से कम है तो उधर ही के तरफ जिधर 180 डिग्री से कम उधर की तरफ लाइन जाके मिल जाएगा। ये फिफ्थ पोस्टुलेट था जो कि यहाँ पे हम लिखे हुए भी हैं। अपने अपने भाषा में अपना अपना आंसर लिख सकते हो, बस उसको रीराइट करना है ताकि समझने में ईजियर हो। ठीक ना, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस का क्या ये बात यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है कि नहीं? पैरेलल लाइन होता होगा, बिल्कुल करता है। कैसे देखो, फिफ्थ पोस्टुलेट बोला है कि अगर लाइन दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है, तो अगर मान लो ये ले रहे हो ये ए और ये बी, तो अगर a प्लस बी का वैल्यू
लेस देन 180 डिग्री हुआ, देन निश्चित रूप से जो राइट साइड होगा, मान लो ये मान ले रहे हो x और ये y, तो निश्चित रूप से एंगल x प्लस एंगल y जो होगा राइट साइड वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। निश्चित रूप से होगा ना। अगर उधर की तरफ 180 डिग्री से कम है तो इधर की तरफ 180 डिग्री से ज़्यादा होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ a प्लस बी लेस देन 180 डिग्री देन x प्लस वाई देन एल एम, ये लाइन है, एरो है, ध्यान रखना। नहीं दिया जाता है तो भी एरो समझा जाता है। तो लाइन सेगमेंट को बताए हैं कि ऐसे ऐसे करने के बाद वो फिक्स होता है। ऐसे है तो लाइन है, ऐसे है तो भी लाइन है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट है। देन लाइन मीट राइट हैंड साइड मिलेगा। और अगर इसका उल्टा कर दे तब, मतलब हम कुछ लाइन को ऐसे कर दे और ऐसे कर दे तब, इस समय मान लो ये x है और ये y है, सेकेंड केस में ये a है ये b है, केस 2। इस समय हम कहेंगे कि x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन 180 डिग्री है एंड a प्लस b का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो जिधर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उधर नहीं मिलेगा लाइन जाके, यानी कि अब लाइन मिलेगा। दिस इम्प्लाई लाइन इंटरसेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसमें राइट हैंड साइड में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर ये केस 3 हो जाए कुछ ऐसे कि ये हमारा x था और ये y था और ये हमारा a था और ये हमारा b था, केस नंबर 3 कि a प्लस b जो है वो बराबर हो जाए 180 डिग्री के। तो अगर ये a और b 180 डिग्री होगा तो देखो अब तो निश्चित रूप से उधर वाला भी 180 डिग्री ही होगा, मतलब कि x प्लस वाई भी 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री से अगर कम हुआ तो दूसरे तरफ 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तब तो मिलेगा ही नहीं। और जब नहीं मिलेगा तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट तो वही से आता है ना। तो यही तो बोला जाता है, आगे जब जाओगे तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट करे और अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। तो यहीं पे हम कह देंगे कि दिस इम्प्लाई L इज पैरेलल टू M। ये L मान रहे थे आप, ये M मान रहे थे आप, तो भैया यही से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है ना। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो जो 5th पोस्टुलेट था हमारा ये बताता था कि जिधर 180 डिग्री से एंगल कम होता है उधर हमारा लाइन जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, जो कि हम यहाँ लिखे भी थे। लेकिन अभी जो केस 3 के अकॉर्डिंग आया हुआ है कि लाइंस डज नॉट मीट या इंटरसेक्ट लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, ये लिख सकते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी 180 डिग्री है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 180 डिग्री है। तो जिधर 180 डिग्री से कम होगा उधर ना जाके मिलेगा। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में नहीं मिलेगा। दिस इम्प्लाई दिस लाइन इज ऑन अ प्लेन एंड नॉट मीट ईच अदर। देखो अगर लाइन है तो वो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइन इतने है, लाइन है तो वो दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइट रूप से। तो अगर एक बार लिख दिए कि नॉट मीट ईच अदर, मतलब दोनों तरफ कितना भी बढ़ा दिए आप वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि लाइन वो रुकने वाला है थोड़ी। ऐसा मत सोचिएगा कि बस ये लाइन है, लाइन बढ़ता रहता है हमेशा। तो नहीं मिल रहा है मतलब इनफाइनाइट रूप से दोनों तरफ बढ़ाने के बाद भी नहीं मिल रहा है। मीट ईच अदर, दिस इम्प्लाई लाइन्स आर पैरेलल
लाइन्स आर पैरेलल, L पैरेलल टू M। ठीक है ना। चलिए प्रिंट कर लीजिए अब इसको, बहुत बढ़िया से, है ना। ओके, थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हम एक वर्ड लिखे हैं प्लेन। प्लेन क्यों लिखे हैं? देखो, अगर एक सतह पे दो लाइन कहीं नहीं मिलेगा ना, तो अभी उसे पैरेलल बोला जाता है। एक सतह, एक प्लेन पे, जो सरफेस पे तुम कॉपी पे लिख रहे हो, उस पर भी अगर दो लाइन कहीं नहीं मिलेगा, आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये नहीं कि कॉपी मैंने ऐसे बढ़ाए और कॉपी भर गया, मैंने अब कॉपी के बाहर जा रहा है, तो नहीं कहोगे पैरेलल है, तब ना। मतलब ये हुआ कि कॉपी बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा। प्लेन कभी रोक नहीं सकते, इनफाइनाइट रूप से चारों तरफ बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लाइन जाके मिल जाएगा, अगर वो 180 डिग्री से कम बनाएगा तो हम प्लेन की बात क्यों किए? क्योंकि आपको बताए थे बहुत बढ़िया से कि 3D में अगर लाइन हो तो वो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसे पैरेलल नहीं कहेंगे। जैसे ये लाइन था, जैसे ये लाइन था, तो ये लाइन कभी नहीं मिलेगा, ये भी आगे पीछे की ओर बढ़ेगा, ये भी इधर इधर की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये कभी मिलने वाला नहीं है। तो क्या इसे पैरेलल बोलोगे? ना, पैरेलल नहीं बोलेंगे, ये 3D में लाइन हो गया। तो इसीलिए दोनों लाइन को एक प्लेन में बोलना ज़रूरी है, कि अगर दोनों लाइन एक प्लेन में है और साथ ही साथ क्या है, एक प्लेन में है और साथ ही साथ कहीं नहीं मिल रहा है, तब वो पैरेलल होगा। एक प्लेन में आ जाना चाहिए दोनों लाइन, जबकि ये वाला लाइन जो है एक प्लेन में नहीं आएगा। ये प्लेन में तो ये को काट देगा ये प्लेन, अगर ये वाला प्लेन में अगर ये लाइन आया तो ये वाला प्लेन को काट देगा। तो दोनों जब एक प्लेन में होगा और कहीं नहीं मिलेगा, तब पैरेलल होगा। आई होप कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए। ये पूरा यूक्लिड्स ज्योमेट्री तुम्हारा NCERT का कंप्लीट। थैंक यू।